Assalamu alaikum students. I hope you are doing well and enjoy your summer vacations. आज हमारा 6th क्लास मैथ का सबसे पहला टॉपिक है सेट्स। सेट्स क्या होता है? सेट्स आर अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स। यानी कि सेट एक कलेक्शन है, मजमूआ है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का। इसके बाद आप लोग करेंगे इसको यानी सिंबॉलिकली जो है ए से रिप्रेजेंट करते हैं और इनको लिखते हैं हम कर्ली ब्रैकेट में, जैसे कि आप एग्जांपल देख सकते हैं ए इज इक्वल 1 2 3 4 एज सो ऑन 10। यानी कि हमने सेट्स को कर्ली ब्रैकेट में लिखना होता है। नेक्स्ट इसकी टाइप्स ऑफ सेट्स हैं, आप देख सकते हैं एम्प्टी सेट है, फाइनाइट सेट है, इक्विवेलेंट सेट, सब सेट, यूनिवर्सल सेट एंड सुपर सेट, इनफाइनाइट सेट। ये सारे ही नीचे ये देखें एक्सप्लेन किए हुए हैं, डेफिनेशन दी हुई, ये आपने सारी लर्न करनी है बाकायदा रजिस्टर पे। इनको आपने अच्छे तरीके से लिख के याद करना है। ये देखें फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। वेन डायग्राम टॉपिक स्टार्ट होता है, ये हम बाद में करेंगे क्योंकि इसके बाद हम 5.1 स्टार्ट करेंगे। और इसका सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो राइट द फॉलोइंग सेट इन टैबुलर फॉर्म। टैबुलर फॉर्म क्या होती है ये तो पहले आपको ये इस बात का पता होना चाहिए। सेट्स की बेसिकली 3 टाइप्स होती हैं, टैबुलर सेट, टैबुलर फॉर्म, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होती है और एक हमारी होती है सेट बिल्डर फॉर्म। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे टैबुलर फॉर्म को। तो टैबुलर फॉर्म में हमने क्या करना होता है, जो भी आपको सेट दिया जाता है उसको आपने कोमा में और कर्ली ब्रैकेट में लगा के लिखना होता है। यानी क्वेश्चन दे सकते हैं आप, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है ए इज इक्वल द सेट ऑफ सीजन्स इन अ ईयर। तो कितने मौसम होते हैं जी एक साल में, इसको आप ब्रैकेट में लिखेंगे। सबसे पहले स्प्रिंग, समर, ऑटम एंड विंटर। हमने इन्वर्ट कोमा भी लगाया और इनको हमने कर्ली ब्रैकेट्स में भी लिखा है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं सेट ऑफ नेम डेज स्टार्टिंग विद डब्ल्यू। डब्ल्यू से कौन सा जी दिन स्टार्ट होता है, कौन सा आता है, वेडनेसडे। इसको हमने एक ही आता है ना, इसलिए हमने सिर्फ एक लिख के वेडनेसडे कर्ली ब्रैकेट में लिख दिया। यानी कि इन शॉर्ट के टैबुलर फॉर्म में हमने कोमा लगा के और हमने इसको कर्ली ब्रैकेट में लिखना होता है। ये सारे क्वेश्चन इसी तरह से हैं। नेक्स्ट जो हमारी टाइप स्टार्ट हो रही है वो है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हम क्या करते हैं कि हम जो सेट दिया होता है उसको हम डिस्क्राइब करते हैं इन स्टेटमेंट। यानी कि एग्जांपल आप देख सकते हैं क्वेश्चन में ए इज इक्वल 0 1 2 3 4 5। ये बेसिकली क्या है भला, होल नंबर्स है ना, इसलिए हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, सेट ऑफ फर्स्ट 5 होल नंबर्स। यानी ये स्टेटमेंट में हमने बात की। नेक्स्ट बी आप देख सकते हैं फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन। ये क्या है, गेम्स हैं, जिसको हमने किस तरह लिखा, सेट ऑफ 4 गेम। इस तरह ये सारे क्वेश्चन आपने करने हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी आप देख सकते हैं, ये आपको डायग्राम नजर आ रही है, इसमें आप देखना है कौन से सेट हैं कौन से नहीं है। ये डायग्राम को देखने ध्यान से जी। यहां हम रुकते हैं जी। ये देखेंगे इट इज अ सेट बिकॉज ऑल ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर डिस्टिंक्ट। यानी उन डायग्राम को देखें, उसमें जो ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं क्योंकि सारे डिफरेंट होते हैं इसलिए ये सेट है। क्योंकि सबसे पहली बात है कि सेट्स में सेम एलिमेंट्स या रिपीटेड नहीं होते, डिफरेंट होते हैं, यानी कि डिस्टिंक्ट। और उसके बाद इट इज अ सेट बिकॉज आर व्हीकल्स आर डिस्टिंक्ट। क्योंकि तमाम गाड़ियां डिफरेंट है डायग्राम, इसलिए हम ये भी कह सकते हैं ये भी क्या है, सेट। उसके बाद इट इज नॉट अ सेट बिकॉज टीज कप्स आर रिपीटिंग। क्योंकि कप जो है रिपीट हो रहे हैं इसलिए ये सेट नहीं है। ऑल फ्लावर्स आर डिस्टिंक्ट इन फिगर। डायग्राम में जो फिगर में नजर आ रहे हैं फ्लावर ये एक दूसरे से डिफरेंट हैं, इसलिए ये भी क्या है, सेट। नेक्स्ट चलते हैं हम true false. Each of the following statements represents if it represents set, if it then true otherwise false. हम स्टार्ट करते हैं ट्रू फॉल्स बच्चों। अब each of the following statement represents set if it is then true otherwise false। यानी फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखें आप, सेट ऑफ ऑल गुड पीपल्स इन मुल्तान। ऐसा नहीं हो सकता कि मुल्तान में या कहीं भी सारे ही लोग जो हैं वो गुड हों, अच्छे हों, इसलिए ये तो फॉल्स हुआ। नेक्स्ट क्लेवर स्टूडेंट्स इन योर क्लास। एक क्लास में सारे के स्टूडेंट्स क्या हैं, क्लेवर्स हैं, होशियार हैं। ऐसा तो नहीं होता, कुछ सुस्त भी होते हैं, इसलिए ये भी क्या है, फॉल्स है। नेक्स्ट सेट ऑफ रिप्टाइल्स। यानी कि आपको पता है कि रिप्टाइल्स जो होते हैं ये सारे डिफरेंट होते हैं, इसलिए ये क्या आ जाएगा, ट्रू। इस तरह से इसके आपने बाकी क्वेश्चन भी लर्न करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, इफ पी इज इक्वल द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, यानी कि 2 3 5 7 एसो ऑन, एंड देन हम इसमें बताना है कि फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द सिंबल। ये जो सिंबल जो हम देख रहे हैं ये होता है बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू। यानी कि लाइन लग जाएगी उसके ई जो आपको नजर आ रहा है एक सिंबल वो बिलोंग का है, और अगर लाइन क्रॉस है तो इसका मतलब ये बिलोंग नहीं कर रहा। तो इस डायग्राम को देख के इसको सेट को देख के हम देखेंगे 2 3 5 जो 7 है प्राइम नंबर्स को, कि 3
बिलोंग टू पी, यानी कि आपको पता है कि जो 3 है ये प्राइम नंबर है तो ये बिलोंग करेगा, इसलिए हमने यहाँ बिलोंग लगाया। 14 पी यानी कि प्राइम नंबर 14 नहीं है तो हमने कहा ये बिलोंग नहीं कर रहा है। इस तरह इसकी एग्जांपल्स आप देख सकते हैं। 29 इज आल्सो अ प्राइम नंबर, इसलिए ये भी बिलोंग करेगा। ये हमारी एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट है। नेक्स्ट 5.2 पे आते हैं। सेपरेट द एम्प्टी सेट फ्रॉम द फॉलोइंग सेट। सबसे पहला क्वेश्चन देखें, सेट ऑफ इवन नंबर बिटवीन 6 एंड 7। 6 और 7 में कौन सा और नंबर आता है? आपको पता है कि कोई भी नहीं आता, इसलिए यहाँ हम क्या लिखेंगे? एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट यही होता है ना कि कोई भी एलिमेंट ना आए। तो इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 2 देखें जी। सेट ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 0 एंड 1। 0 और 1 के दरमियान में भी कोई और इंटीजर नहीं आता, इसलिए हमने इसका क्या कहा? ये क्या है? एम्प्टी सेट। इस तरह ये आपने बाकी सारे क्वेश्चन लर्न करने हैं, इनको बाकायदा रजिस्टर पे लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेपरेट द फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। फाइनाइट क्या मैंने बताया था कि फाइनाइट जो होता है जिनको हम गिन सकते हैं, काउंटेबल एलिमेंट्स, और इनफाइनाइट जिनको हम नहीं गिन सकते। इसका क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर इक्वल और इक्विवेलेंट। इक्वल सेट वो होता है जिसमें सेम एलिमेंट्स वही होनी चाहिए जो कि दूसरे सेट में है, और इक्विवेलेंट में आपने नंबर ऑफ सेट गिनना है कि वो 3 है, इसमें भी 3 है। यानी किसी एग्जांपल लेते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, ए वकास, असगर और वसीम, और दूसरे में क्या है? असगर, वकास और वसीम, यानी कि वही मैंस इसमें है और इसमें भी वही। इसका मतलब है ये इक्वल सेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इक्वल है। अब इक्विवेलेंट की एग्जांपल लेते हैं। सी क्या है? सेट ऑफ वावल्स। डी में आप देख सकते हैं ए बी सी डी ई, ये भी 5 हैं और ये भी 5 हैं, लेकिन ये इक्वल नहीं है, इसलिए हम इसको इक्विवेलेंट कहेंगे। ये इसके बाद इसकी ये एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राइट ऑल द सबसेट्स ऑफ ए इज इक्वल है हमारा सेट ऑफ प्राइमरी कलर्स, देन आइडेंटिफाई द प्रॉपर सबसेट एंड इम्प्रॉपर सबसेट। तो इसमें सबसेट बेसिकली क्या होता है कि आपने एक सेट के मजीद सबसेट बनाने हैं, यानी कि ए इज इक्वल रेड, येलो और ब्लू है। इसका सबसेट क्या आएंगे? सबसे पहले तो एम्प्टी सेट होता है, नेक्स्ट रेड येलो ब्लू, उसके बाद रेड येलो, रेड ब्लू, येलो ब्लू, एंड इस तरह से आपने सारे क्वेश्चन सबसेट्स की फॉर्म में बनाने हैं। क्वेश्चन नंबर, राइट द नेम ऑफ योर ऑल फैमिली मेंबर्स इन सेट नोटेशन। आपने अपने जो फैमिली मेंबर्स हैं इनको आपने सेट नोटेशन में लिखना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखें, तलहा, मीर, फाहद। इसमें सबसे पहले आपको पता सब सेट में एम्प्टी सेट बनाना है, तो एम्प्टी बनाया। नेक्स्ट तलहा को सेपरेट, मीरब फाहद सेपरेट, नेक्स्ट तलहा मीरब, तलहा फाहद, नेक्स्ट मीर फाहद, और फिर लास्ट में तीनों को इकट्ठा लिखेंगे, तलहा मीरब और फाहद। ये हमारी 5.2 भी कंप्लीट है जी। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम बेसिकली जो हम सेट्स ऊपर पढ़ के आए हैं उनको ग्राफिकली तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है सेट्स में। तो सबसे 5.3 का फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, वेन डायग्राम। इसमें आपको यू ए 2 आपके पास सेट्स दिए गए हैं। यू बेसिकली क्या है? यूनिवर्सल सेट, जिसमें तमाम के तमाम एलिमेंट्स कंसीडर किए जाते हैं। और इसके बाद आपको ये हैन, कैट, डॉग वाला जो स्मॉल सर्कल नजर आ रहा है, ये हमारा क्या होता है? सबसेट। इसी तरह आप नीचे भी आएंगे, क्वेश्चन नंबर 2, 3 एसो ऑन। बिल्कुल ये देखें, ये 2 हैं ए और बी। ये जो आपको यू नजर आ रहा है रेक्टेंगुलर, ये बेसिकली हमारा यूनिवर्सल सेट होता है, और ए एंड बी इसके क्या हैं? सबसेट्स हैं। नेक्स्ट ये भी क्वेश्चन नंबर 3, नदीम, नूरीन, निमरा, ये सारे जो सेट्स हैं ए बी क्या है? हमारे सबसेट्स। और इसकी जो रेक्टेंगुलर शेप होती है यू, ये हमारी एक यूनिवर्सल होती है। तो ये हमारी वेन डायग्राम थी। स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 2 चीज़ों का सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इसमें वेरिएबल क्या है और कांस्टेंट क्या है। वेरिएबल क्या है? अ वेरिएबल इज अ सिंबल और अ लेटर फॉर अल्फाबेट, रिप्रेजेंट्स अ क्वांटिटी द वैल्यू ऑफ विच इज अननोन या नॉट नोन। वेरिएबल जो मोस्टली यूज होते हैं अलजेब्रा में वो आपके एक्स, वाई, जी यानी कि अल्फाबेट्स यूज होते हैं, ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट अलजेब्रा में फिक्स्ड वैल्यू कहते हैं, जो चेंज नहीं होती। तो मोस्टली जो रियल नंबर्स हैं 1, 2, 3, 4 एसो ऑन, इनको हम कांस्टेंट के तौर पर यूज करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में। नेक्स्ट इसकी डेफिनेशन,
algebraic expressions. An algebraic expression is an expression built up the combination of constants and variable, the basic algebraic expressions प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, यानी कि वो जो मैं डिस्कस किया था ना वेरिएबल और कॉन्स्टेंट्स को, अगर इनको हम कंबाइन कर लेते हैं बेसिक ऑपरेशन से, जो कि आपको पता होना चाहिए वो क्या होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो ये कंबाइन होके एक क्या बना लेता है, एक्सप्रेशन, जिसको हम नाम देते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। आप देख सकते हैं नीचे एग्जांपल x प्लस वाई, तो y इज अ बेसिक ऑपरेशंस, तो ये हमने इनको कंबाइन किया तो हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन चुका है। नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल है 4x प्लस 5y प्लस 5। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं टर्म ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। Different parts of an algebraic expressions are connected with each other by an addition or subtraction sign। जी, उसके बाद कांस्टेंट टर्म्स, ये आपके पास क्वेश्चन है, इसमें आपने बताना है कि कांस्टेंट टर्म्स क्या हैं। 5a प्लस 2b प्लस 4, या हम अगर a की वैल्यू लिखते हैं 5 इज अ कांस्टेंट एंड b इज इक्वल 3 एंड 3 इज आल्सो अ कांस्टेंट, ये दोनों वैल्यूज हम इसमें पुट कर देते हैं। आप देख सकते हैं 5 इंटू 5 और 2 इंटू 3 प्लस 4, इसको सॉल्व करें, आंसर क्या है हमारे पास 35। यानी कि ये जितनी भी एग्जांपल्स हैं आपने इसी तरह से सॉल्व करनी है। आपको वैल्यूज दी जाएंगी, a इज इक्वल 2, b इज इक्वल 4, इनको आपने जिधर a और b लिखा हुआ है वहां आपने पुट करना है और देन आपने इसको प्लस या सब्ट्रैक्ट करके अपना आंसर लेके आना है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सिंप्लीफिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि विन कॉलम, यानी कि फर्स्ट में आप इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद आप कर्व ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, और नेक्स्ट थर्ड स्टेप में आप कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, और फोर्थ में आप किसको सॉल्व करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट को। नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किस तरह से सॉल्व किया जाता है। बेसिकली ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम कोई वैल्यू फाइंड करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की, किस तरह से सब्स्टिट्यूटिंग बाय न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी आप न्यूमेरिकल वैल्यू को लें, जैसे कि 1 2 3 4, इसको प्लेस कहाँ पे करें, वेरिएबल पे, एक्स वाई जी जो भी आपके पास वेरिएबल क्वेश्चन के अंदर होगा उसमें पुट करेंगे, तो आपके पास से एक एक्सप्रेशन सॉल्व हो जाएगा, जिसको आप कहते हैं सिंप्लीफिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। नेक्स्ट 6.1 स्टार्ट करते हैं। यहाँ हमारे पास सिक्वेंसेस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखें 9, 13 और 17, तो आप 9 में 4 ऐड करें कितना आता है 13, 13 में 4 ऐड करें तो 17, यानी कि 4 ऐड कर रहे हैं ना, तो आप क्या लिखेंगे आंसर, ऐड 4 इन ईच टर्म टू गेट नेक्स्ट टर्म इन द सीक्वेंस। इसी तरह ये सारे पैटर्न आपने खुद गौर करना है, क्या पैटर्न लगेगा, इनको आपने सॉल्व किया हुआ है, एक दफा से लाजमी लर्न करना है। ये भी क्वेश्चन इसी तरह से है। 6.2 स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट, राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस सिंबॉलिकली, यानी आपने इस स्टेटमेंट को सिंबॉलिकली लिखना है। क्या कहा हुआ है, सम ऑफ नंबर्स n एंड 6 इन 20, यानी कि किस किस का सम है, n का और 6 का। आप देख सकते हैं n प्लस 6 किसके इक्वल आ गया, 20 के। डिफरेंस ऑफ नंबर, डिफरेंस मीन माइनस n का डिफरेंस है 27 के साथ, एंड वो किसके इक्वल है 5 के। हमने क्या लिखा, n माइनस 27 इज इक्वल 5। ये सारे एग्जांपल्स आप इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू फॉल्स देखिए, सम ऑफ 5 एंड 80 इज 20। अब देखें कि इसको प्लस करें, 5 प्लस 80 कितना होता है 85, ये क्या लिखा हुआ है 20, इट्स मीन के ये क्या है फॉल्स। ये बाकी क्वेश्चन भी इसी तरह से हैं। राइट द वैल्यूज ऑफ अननोन विच स्टेटमेंट इज फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपने बताना है कि क्या इसमें ऐड होगा कि 36 हो, 18 है, इसमें क्या ऐड हो 18। आप देख सकते हैं 18 प्लस 18 किसके इक्वल आ गया 36 के। तो ये बाकी भी क्वेश्चन आपने इसी तरह सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। सबसे पहले मैं आपको कांस्टेंट और वेरिएबल बता चुका हूँ कि कांस्टेंट फिक्स्ड वैल्यू होती हैं, यानी कि 1 2 3 जो रियल नंबर्स हैं, और वेरिएबल जो हमारे पास होते हैं वो अल्फाबेट्स होते हैं। n प्लस 9 इज इक्वल 0। आप बताएं कि इसमें वेरिएबल क्या है n, एंड 9 एंड 0 क्या है कांस्टेंट। समझ आ गई होगी। इसमें देखें 9x प्लस वाई इज इक्वल 37, तो इसमें x और y वेरिएबल्स हैं और 9 और 37 क्या है कांस्टेंट्स हैं। ये सारे क्वेश्चन आपने इसी तरह ही सॉल्व करने हैं। हमारी 6.2 भी कंप्लीट हो चुकी है। अब नेक्स्ट आते हैं 6.3 पे। राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अब हमने इन स्टेटमेंट को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में लिखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, द सम ऑफ 3a एंड 8, किस किस को सम करना है 3a एंड 8 को, यानी कि प्लस लगा देंगे इसमें। ये देखें 3a प्लस 8, ये हमारा क्या बन गया एक एक्सप्रेशन, जिसको हम बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये सारे क्वेश्चन इसी तरह से ये देखें
प्रोडक्ट ऑफ नंबर n एंड 4 टाइम्स अ वेरिएबल y। 4 टाइम्स मतलब 4y, प्रोडक्ट मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, यानी n 4y आ जाएगा। ये किसके इक्वल आ जाएगा जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे 4ny। ये क्वेश्चन इसी तरह से। नेक्स्ट, राइट द अलजेब्रिक टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। जी, n+3, इसमें आपने सेपरेट करके बताना है कि n ये जो किन दो से मिलकर बना है, n और 3 से, आप देख सकते हैं। इसी तरह ये भी 2n एंड 6m, ये देखें 2n और 6m, इसमें l मल्टीप्लाई m मल्टीप्लाई n, यानी कि l-m-n। इसी तरह ये सवाल सारा होना है। नेक्स्ट हमने बताना है सेपरेट द कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स, कोफिशिएंट्स। अब आपको मैं पहले बता दूं कि कोफिशिएंट्स क्या होता है, क्योंकि ये तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ना, कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स, जस्ट हमारा कोफिशिएंट्स रह गया था। कोफिशिएंट क्या होता है, जो भी वेरिएबल्स आते हैं उसके साथ जो कांस्टेंट अमाउंट होती है उसको हम कहते हैं ये इसका क्या है, कोफिशिएंट है। यानी कि इसकी एग्जांपल देखें क्वेश्चन में 8a+1, 1 तो आपको पता है ये कांस्टेंट है। हम आ जाते हैं 8a पे। a इज अ वेरिएबल, मैंने अभी बताया कि वेरिएबल के साथ जो अमाउंट होगी कांस्टेंट उसको हम कहते हैं कोफिशिएंट। तो 8 आप देख सकते हैं ये क्या लिखा हुआ है, कोफिशिएंट। a क्या है, वेरिएबल, 1 क्या है, कांस्टेंट। इसमें इसी तरह से आपने करना है। जैसे pq है, pq दोनों क्या है, वेरिएबल्स हैं, और जिसके साथ कुछ भी ना हो क्या होता है 1, तो 1 क्या है इसका कोफिशिएंट। ये सारे सवाल आपने ऐसे ही सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट, राइट द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बाय एडिंग द फॉलोइंग टर्म्स। इनको आपने ऐड करना है। एक्स और वाई है, क्या आ जाएगा बीच में, प्लस, सिंपली। ये a 2a+3, इनमें क्या साइन आएगा, क्योंकि हम उसने कहा सम करें या ऐड करें तो प्लस का साइन, क्योंकि ये सेम है तो अलजेब्रा में सेम टर्म्स ऐड हो सकती हैं। जैसे देखें ये a है, ये 2a और ये 3a, यानी सेम वेरिएबल्स वाले जो हैं वो ऐड होते हैं। तो a वेरिएबल यूज हो रहा है ना, इनको प्लस करें, a+2a 3a, 3a में 3a ऐड किया तो क्या आंसर आ गया 6a। डिफरेंट वेरिएबल ऐड नहीं होते, ये देखिएगा x - y + 3y, इसमें x और 3y ऐड हो गए क्योंकि ये x है, सॉरी x और 3x ऐड हो गए हैं, सेम वेरिएबल। क्या आंसर आ जाएगा 4x। ये डिफरेंट वेरिएबल है -y, ये एज इट ही लिखेंगे। ये इसी तरह से ये हमारा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर 25 गर्ल्स एंड 27 बॉयज इन ग्रेड 6 एंड 30 बॉयज एंड 23 गर्ल्स इन ग्रेड 7। आपने बताना क्या है, राइट एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन टू फाइंड द सम ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज बोथ ग्रेड्स, यानी 6 एंड 7 ग्रेड्स में। सबसे पहले हमने लेट कर लेते हैं कि बॉयज यानी कि बी से स्टार्ट होता है, हमने इसलिए को लेट कर लिया बी है, और गर्ल्स को हमने कहा जी है। पहले ग्रेड 6 की बात करते हैं, तो आपने देखा कि 27 बॉयज हैं और 25 गर्ल्स हैं। तो हमने कैसे लिखा इसको, नंबर ऑफ बॉयज इक्वल 27 बी एंड नंबर ऑफ गर्ल 25 जी। इसी तरह इनको ऐड करेंगे तो 27 बी प्लस 25 जी, ये हमारे पास एक क्या बन गया एक्सप्रेशन। ये ऐड अभी नहीं हो सकता क्योंकि ये बी है ये जी है, दो डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, इसलिए ये ऐड नहीं हुए। हमने इस एक्सप्रेशन को फिलहाल यहीं रखा। अब ग्रेड 7 में आते हैं। इसमें भी हमारे पास 30 बॉयज थे, 30 बी एंड 23 गर्ल्स हैं, तो 23 गर्ल्स। इनको भी हमने एक एक्सप्रेशन बनाया कि आप इसके अंदर क्या लिखा प्लस। दो हमारे पास एक्सप्रेशन बन चुके हैं, अब इनको ऐड करते हैं। अब ऐड करेंगे तो क्या होगा कि बी वाली अमाउंट जो है यानी बॉयज जो है बॉयज के नीचे रखेंगे, गर्ल्स को गर्ल्स वाली अमाउंट के नीचे रखेंगे। इनको आप प्लस कर सकते हैं, इनको प्लस करें 57 बी आएगा और इनको प्लस करेंगे तो 48 जी आएगा। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट 6.4, ऐड द फॉलोइंग टर्म्स। यहाँ हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, यानी कितने x हैं 5, इनको ऐड करें, क्या आंसर आएगा 5x, क्योंकि सेम है ना x इसलिए ऐड हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 3p, उसके बाद 4q एंड 8p एंड 9q, दीज आर ऑल डिफरेंट। जब इनको हम एक एक्सप्रेशन बनाएंगे, कोमा की जगह हम क्या लगा देंगे प्लस प्लस प्लस। इसमें सेम क्या क्या है 3p और 8p, ये सेपरेट किए, 4q एंड 9q इनको हमने सेपरेट कर लिया, क्योंकि हमें पता है कि अलजबरा में सेम वेरिएबल्स वाले ऐड होते हैं, हमने कांस्टेंट्स को नहीं देखना कि सेम है या नहीं। इनको ऐड करें 11p और दूसरे का क्या आ जाएगा ऐड करेंगे तो 13q। ये इसी तरह सारे क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखें, ऐड द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। ये हमारे पास क्वेश्चन है 3p + 4q 8p - 3q। हमने इसको वर्टिकल फॉर्म में लिखा, हम इसको हॉरिजॉन्टल वे में भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम यहाँ वर्टिकल वे में सॉल्व कर रहे हैं। p वाली अमाउंट सेकंड अमाउंट ये देखें फर्स्ट के बिल्कुल 3p के नीचे 8p
और 4q के नीचे -3q, प्लस 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 होता है, इनको ऐड करें तो 11p, प्लस माइनस माइनस 4q में से 3q माइनस किया तो क्या आ जाएगा q। अब यहाँ प्लस क्यों आया, किया तो हमने माइनस था, लेकिन साइन क्या आया प्लस, वो कैसे पता चला। अब 4 और 3 में बड़ी अमाउंट क्या है 4, इसमें कौन सा साइन है प्लस का, तो जो बड़ी अमाउंट के साथ साइन होता है वही नीचे लगता है। ये देखें प्लस किया हमने माइनस, लेकिन साइन हमने बड़ी अमाउंट का लगाना होता है। ऐसे ये भी क्वेश्चन इसी तरह ही करना है। ये ए वाली अमाउंट है, यहाँ से ये ए वाली अमाउंट है, ये बी वाली अमाउंट है, ये बी वाली अमाउंट है। सबसे पहले तो हमने, क्योंकि उसने कहा हुआ इसको ऐड करें, तो कोमा की जगह पे ऐड का जो है प्लस का साइन लिख दिया। अब इसमें हमने क्या किया, स्टेप में ए वाली सेपरेट की, बी वाली हमने सेपरेट की। अब ए कॉमन ले लिया, यहाँ से बी भी कॉमन लिया। यहाँ हमने क्या लिया एलसीएम, क्योंकि ओवर की अमाउंट हो प्लस आए या माइनस आए तो इसको हमने सॉल्व करना होता है बाय एलसीएम। तो सेम एलसीएम 7, ऊपर भी वही सेम अमाउंट आ जाएगी 5 + 1। इसी तरह ये भी सेम 3 एलसीएम है, ऊपर भी क्या आ गया 2 - 1, 5 + 1 6, 6/7 ए, उसके बाद 2 - 1 1/3 बी। तो आपको मैंने फ्रैक्शन अमाउंट को भी सॉल्व करना बता दिया कि अलजबरा में हम किस तरह करते हैं। ये इसी तरह से सारे पार्ट आपने रजिस्टर पे सॉल्व करने हैं। ऐड वाला क्वेश्चन खत्म है। नेक्स्ट हम आते हैं सब्ट्रैक्ट पे। सब्ट्रैक्शन में आप देख हैं फर्स्ट क्वेश्चन 3a + 2b फ्रॉम 15a + 25b, यानी कि आपने इसमें से इसको माइनस करना है। अक्सर हमारी ये मिस्टेक होती है कि फर्स्ट अमाउंट को ऊपर लिख लेते हैं और इसको नीचे, लेकिन आप फ्रॉम देखें, यानी कि इसको इसमें से माइनस करना है। ठीक है, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करना है, फ्रॉम का वर्ड है, इसलिए ये सेकंड अमाउंट ऊपर और फर्स्ट आप नीचे लिखेंगे। सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज होता है नीचे वाली अमाउंट का। आप देखें प्लस का 3 है तो हमने माइनस, प्लस है तो माइनस, इसका मतलब है कि प्लस माइनस माइनस 15 में से 3a माइनस किया तो 12a, प्लस माइनस माइनस 25 में से 2b माइनस करेंगे तो 23b। ये सारे क्वेश्चन आपने इसी तरह साइन चेंज करके नीचे वाली अमाउंट को फिर सॉल्व करना है। ये भी अभी मैंने आपको फ्रैक्शन वाला समझाया था, आप ऐड वाला, ये सब्ट्रैक्शन वाला भी आपने उसी तरह से ही एल वाली सेपरेट, एम वाली सेपरेट करनी है और कांस्टेंट सेपरेट ऐड करने हैं और एलसीएम लेके सॉल्व करना है। नेक्स्ट स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है किंजा, महक एंड राबिया हैव P, 2Q एंड 3R बुक्स रिस्पेक्टिवली। जब लफ्ज रिस्पेक्टिवली आ जाता है फिर हमने तरतीब से देखना होता है। किंजा के P है, महक 2Q और राबिया क्या है 3R। तो हाउ मैनी बुक्स हमने बताना है कि कितनी बुक्स वो इकट्ठी ऑल टुगेदर इकट्ठी कर सकती हैं। तो किंजा हैज बुक P, 2Q, 3R, इन सबको क्या कर देंगे ऐड। ये ऐड क्यों नहीं हुए, क्योंकि ये सारे एक दूसरे से डिफरेंट है। यहाँ आर आना, आर लिख लीजिएगा। अब ये डायग्राम है आपके पास रेक्टेंगल, फाइंड द पेरीमीटर हमने फाइंड करना है। सबसे पहले आपको पेरीमीटर का फार्मूला आना चाहिए जो कि होता है यानी कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का 2 × लेंथ प्लस विड्थ। ये आपकी लेंथ है, ये आपकी क्या है विड्थ। अब ये हम वैल्यूज दी होंगी, यहाँ मिस है, आपने बुक्स देख लेना। ये वैल्यूज लेंथ की पुट कर लेंगे, ये आप किसकी पुट की आपने विड्थ की। सबसे पहले हम इसकी ब्रैकेट ओपन की, ब्रैकेट ओपन है, इसमें x, y और z वाली प्लस करके फाइनल आंसर आपका इस तरह से आ जाएगा जी। अब हम मूव करते हैं एक्सरसाइज 6.5, सिंपलीफाई द फॉलोइंग। स्टार्ट पे मैं यही बार बार बात रिपीट आपको बता रहा हूँ कि आपने जो अलजबरा है इसमें वेरिएबल्स को फोकस करना है, ना कि कांस्टेंट्स को। सेम वेरिएबल्स ऐड करेंगे, डिफरेंट वेरिएबल ऐड नहीं हो सकते। क्वेश्चन देखें, x + y + 3y + 2y + 4x। सबसे हमने पहले क्या किया, x वाली को सेपरेट किया, देखें x, 3x, 4x, ये देखें स्टार्ट पे, y + 2y, क्लियर। इनको ऐड करेंगे 8x और इसको दोनों को y वालियों को ऐड किया तो क्या आ जाएगा आंसर 3y। इसी तरह आपने ये भी क्वेश्चन सॉल्व करना है। a + a माइनस ब्रैकेट में 3a + 3 बेसिकली लिखा हुआ है, ये साइन मिस्टेक है, इसको आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ये जो आप सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि विन कॉलम, कर्ली ब्रैकेट, उसके बाद आपने स्क्वायर ब्रैकेट से सारा जो मैंने इस सवाल को सॉल्व करने के लिए ये मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आप विन कॉलम करते हैं, उसके बाद कर्व ब्रैकेट, नेक्स्ट आप कर्ली ब्रैकेट करते हैं थर्ड स्टेप में, एंड फोर्थ स्टेप में आप स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन देखें, a + b, b + कर्ली ब्रैकेट a - b + a - b, इसको किस तरह सॉल्व करेंगे मैंने आपको पहले बताया कि स्टेप बाय स्टेप करना है। सबसे पहले हम इस छोटी ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। इसमें देखें प्लस का b और माइनस का b कैंसिल आउट, ये देखें ये कैंसिल हो गया, क्या आ जाएगा जस्ट
अंदर a माइनस ए, ये भी प्लस माइनस कैंसिल, और साथ साथ हम ब्रैकेट्स को भी रिमूव करते जाएंगे। ये जब ये कैंसिल हुआ जस्ट b रह गया, ये कर्ली ब्रैकेट है, यहाँ बेसिकली ये स्क्वायर ब्रैकेट आएगी, ये आप इसको करेक्ट करना है ये, ठीक है। ये आपने स्क्वायर ब्रैकेट लगाई, क्या आंसर आएगा पीछे a प्लस बी। तो ये जितने भी क्वेश्चन है यहाँ ये वाले, ये आपने इसी तरीके से सॉल्व करने हैं। उसके बाद यहाँ आपके पास सब्स्टिट्यूट हैं, x की वैल्यू 2, y की -5, z की 8। सब्स्टिट्यूट क्या करते हैं, ये आपको सबसे पहले मैंने बताया था कि जिधर x होगा वो जो वैल्यू देगा वो हम पुट करनी। ये देखिए x की 2 है, 2 पुट हो गई, y -5 है, यहाँ हमने -5, z 8 है तो यहाँ हमने 8 लिख लिया। इसको सॉल्व करेंगे, 5 2 8 -5 प्लस माइनस करके हमारे पास आंसर आ गया -5। ये सारे सब्स्टिट्यूशन वाले हैं, आपने वही x, y और z की वैल्यूज पुट करनी है। ये यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट है। ये अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सब्स्टिट्यूट आ गया a5 b8 c20। आपने फाइंड करना है b² -4ac। यहाँ a b c की वैल्यू आप इसमें पुट करें, 8 स्क्वायर -4 5 एंड 20, 8 का स्क्वायर 64, इनको इकट्ठा मल्टीप्लाई करेंगे, 4 5 20, 20 मल्टीप्लाई 20 400, प्लस माइनस माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा -336। ये भी क्वेश्चन इसी तरह से है। यहाँ तक हमारा अलजबरा जो है वो कंप्लीट हो जाता है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सिमेट्री। सिमेट्री अ लाइन दैट डिवाइड्स एन ऑब्जेक्ट इनटू 2 आइडेंटिकल पीसेस। ऐसी लाइन जो एक ऑब्जेक्ट को यानी किसी चीज़ को 2 एक जैसे पीसेस में कट करती है, उसको हम कहते हैं सिमेट्री। उसके बाद इसके नीचे आप टाइप्स पढ़ सकते हैं, रिफ्लेक्सिव सिमेट्री एंड रोटेशनल सिमेट्री। नेक्स्ट डिमेंशन ऑफ फिगर्स, हमने डिमेंशंस बतानी है इस फिगर में, लाइन सेगमेंट की, रे की और लाइन की। उसके बाद ये आपके सामने डायग्राम्स हैं, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रायंगल, सिलेंडर है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं क्यूबॉइड, हेमिस्फीयर। ये जितनी भी डायग्राम आपको नज़र आ रही हैं इसको आपने हार्ड चार्ट लेके कटिंग करनी है इनकी, और बाकायदा उसमें आपने इनकी डिमेंशंस बतानी है, ये वाली ये जितनी भी डायग्राम्स हैं ये। नेक्स्ट हम चलते हैं राइट एंड द एजिस, सरफेस एंड वर्टिकल। एजिस क्या हैं? एजिस बेसिकली कॉर्नर्स होते हैं, सरफेसेस जो उसका ऊपर वाला हिस्सा होता है, और वर्टिसेस होते हैं जो उसके कॉर्नर्स होते हैं। सिलेंडर, सरफेस कितनी है उसकी 3, वर्टिसेस यानी कि उसके एजिस जो होते हैं कॉर्नर उसके 0, और उसके एजिस जो होते हैं वो क्या हैं 2। इसी तरह क्यूबॉइड, क्यूब, कॉन, ये जितनी भी डायग्राम्स हैं इसमें आपने उसके सरफेसेस, वर्टिसेस एंड एजिस बताने हैं। नेक्स्ट 9.2 पे आते हैं, आइडेंटिफाई द पैरेलल, इंटरसेक्टिंग एंड परपेंडिकुलर लाइंस। पैरेलल लाइंस होती हैं जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, कट नहीं करती। तो ये 2 लाइंस आपके सामने, ये एक दूसरे को कट नहीं कर रही, इट्स मीन के दीज लाइंस आर पैरेलल लाइंस। और ये इंटरसेक्ट कर रही हैं इस पॉइंट पे, ये देखें कट ऑफ कर रही हैं, इसका मतलब है कि दीज आर इंटरसेक्टिंग लाइंस। दीज लाइंस आल्सो इंटरसेक्ट। ये थोड़ी डायग्राम को हम ऊपर लेके जाएंगे तो यहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर लेगी, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन है। और ये लाइन जो है ये परपेंडिकुलर लाइन से इंटरसेक्ट है, क्योंकि ये इसका एंगल क्या आ रहा है 90 डिग्री। 90 डिग्री एंगल्स में जो लाइन इंटरसेक्ट करती है वो परपेंडिकुलर लाइन होती है। नेक्स्ट हम बताते हैं कि इसमें कौन कौन से एंगल ड्रा हो रहे हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, फाइंड द एंगल ऑफ अननोन। ये आप देख सकते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। यह हमारा एंगल जो गिवन है वो 30 डिग्री है। हमने बेसिकली फाइंड करना है अननोन एंगल। तो a इज इक्वल 30, आप देख सकते हैं a इज इक्वल 30, b हमने फाइंड करना है। तो सम ऑफ एंगल्स इक्वल होता है 180। ये है एंगल साइन। ये हम 30 a की जगह पे 30 की वैल्यू पुट करेंगे, जो प्लस हो रही है उधर जाके -180 -30 150। तो हमारा एंगल कितना आ गया b और c का 150। ये भी आपको जो एंगल गिवन होगा उसको भी इसी तरह से जैसे मैंने फर्स्ट पार्ट करवाया, आपने ये सारे क्वेश्चन इसी तरह ही सॉल्व करने हैं, ये वाले टोटली। ये एंगल गिवंस हैं, इनको आपने सम ऑफ एंगल इज इक्वल 180 से सॉल्व करना है। नेक्स्ट हम सिमेट्री भी आ जाते हैं। इस सारी शेयर्स में सिमेट्री किस चीज़ में है जी, ये देखिए ये तीनों फिल हैं। हम सो ऑर्डर द सिमेट्री इज 3। इसमें सिमेट्री किस में आएगी, एग्जैक्ट डायग्राम आपको कौन सी नज़र आ रही है, ये भी सारी देखें इरेगुलर शेप्स हैं, यानी कि टेढ़ी मेरी पड़ी हुई हैं। ये फर्स्ट जो है ये बिल्कुल एक्यूरेट है, इसलिए हमने इसका क्या आंसर लिखा, सो द ऑर्डर ऑफ सिमेट्री इज एट अ पॉइंट 0 इज 1। बाकी इनमें भी हमने सिमेट्रीज ही बतानी है सारे जो, ये आपने एक दफ़ा लाजमी अपनी बुक से देख लेना है और इसको सॉल्व करना है। और जितने भी ये डायग्राम है इसको आपने हार्ड चार्ट लेके कटिंग करके फिर इसकी सिमेट्री और जितने भी इसके वर्टिसेस हैं 3D शेप्स हैं
इसको आपने एक्सप्लेन करके लेकर आना एक्टिविटी की फॉर्म में। ओके जी, बहुत शुक्रिया स्टूडेंट्स। अगर आप फिर भी कोई प्रॉब्लम अगर महसूस करते हैं कि हमें इस क्वेश्चन की समझ नहीं आ रही, तो ये जो दिया गया नंबर है इस पे आप रब्ता करके आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करवा सकते हैं। बहुत शुक्रिया।